Hello everyone, welcome to the class number 27. I am अजीम खान। आज हम अपनी इस प्रीपोजिशन की क्लास में चर्चा करेंगे एक प्रीपोजिशन फ्रॉम की। और आप जानते हैं मैं अपनी 26, 27, 28, 29, 30 इन 5 क्लासेस में फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो अक्सर एग्ज़ाम पेपर में पूछी जाती रहती हैं, पूछी गई हैं काफ़ी बार और पूछी जा सकती हैं, सिर्फ उनकी चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, पढ़ने को बहुत कुछ होता है, इतना कि आप पूरी ज़िंदगी भी पढ़ते रहोगे, कभी स्टडी मटेरियल जो है वो ख़त्म नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चालाकी से और समझदारी से पढ़ना उसे कहते हैं जो अपने काम की चीज़ों को पढ़ करके बाकी चीज़ों को रद्दी समझ करके साइड में रख दो। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये ज़रूर पढ़ लो। मैं सारी क्लासेस अपनी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बना रहा हूँ, मतलब एग्ज़ाम पेपर में क्या क्या होता आ रहा है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बदलाव हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट मटेरियल है। जो कल क्लास पढ़ाई आपको वो सारी की सारी 2 के बारे में रही, उसकी एक्सरसाइज बोर्ड पे है। उसके बाद में फिर आज बात करेंगे नई प्रीपोजिशन फ्रॉम की। कल करेंगे बात, हम कल किसकी बात करने जा रहे हैं, प्रीपोजिशन विद की। फिलहाल आज की क्लास देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये पुराना है थोड़ा सा। ए सेंटेंस, एक वाक्य में। अब ये कोई वाक्य जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है नहीं, ना कोई फीलिंग है, तो इसमें इन के चांस कम हैं। लेकिन और देख लो, एक वाक्य में हो सकते हैं एक क्लोज या एक से ज़्यादा क्लोज। तो बच्चों जब इनसे मिलके ये बनता है, या मैं ये भी कर सकता था, ए सेंटेंस में कंसिस्ट ब्लैंक सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब प्रीपोजिशन। तो समझ जाओ ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और जब ऐसा होता तो प्रीपोजिशन क्या आती है बच्चों, ऑफ। नोट कर लेंगे इसे। तो एक सेंटेंस में एक क्लोज या उससे ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इन सभी के लिए ऑप्शन ये रहे टू, ऑफ, फॉर और नो प्रीपोजिशन। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो सफल हो चुके और असफल जो रह जाएंगे उनमें फ़र्क डालेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतने ही आगे निकल जाओगे। देखो हमारे जो अभी तक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, हम उनके ऊपर जब एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, उनसे नहीं पूछते हम, लेकिन हम समझते हैं कि यार ये कैसे कैसे पढ़ता था। तो उन सभी में एक बात कॉमन थी, वो बिना ये सोचे समझे कि दूसरा बच्चा क्लास में आया या नहीं आया, वो रेगुलर आते थे, उन्हें मतलब नहीं था आओ नहीं आओ दूसरा, हमें तो अजीम सर से जाकर के कुछ सीखना है, दूसरे टीचर हैं उनसे जाकर के कुछ सीखना, दूसरा आए ना आए ऐसी आपके लिए है। आप अपनी इन क्लासेस को अपने ढंग से कि यार वो कैसे भी कर रहा हो, मुझे तो रोज़ाना व्यवस्थित करते हुए चलना है, प्रीपोजिशन के नोट्स बनाने, ऐसे बच्चे कामयाब होते हैं। और बाकी लोग सोचते रहते हैं ना, उनके चांसेस कम होते हैं। तो अपना एक टारगेट सेट करो पूरा, और उसको हमेशा दिमाग में रखो, पढ़ाई करते रहो। ये मत सोचना कभी भी, क्या मत सोचना, ये मत सोचना कि लॉकडाउन लगा हुआ है, ये मत सोचना कि वैकेंसीज नहीं है। इसमें पढ़ोगे तो फिर आप पछताओगे बाद में, वो बच्चे मज़े ले जाएंगे जो पढ़ रहे हैं। हर बार बोलता हूँ मैं ये बात। आंसर शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। एक्सरसाइज सेहत के लिए, मीनिंग होता के लिए लेकिन आता है यही। तो एक्सरसाइज सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। देयर इज़ एन एक्सेप्शन टू, हर नियम के लिए एक अपवाद होता है। ये सच है बिल्कुल, कोई भी नियम पढ़ लो उसका अपवाद मिल जाएगा आपको। ही फेल, देखो फेल विक्टिम टू, अगर बिकम होता तो ऑफ आता, ये भी सही है। वह उसकी सुंदरता का शिकार हो गया, उसके चक्कर में पड़ गया वो और बर्बाद हो गया, इस टाइप की बात है इसके अंदर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यू मस्ट नॉट बी डीफ। तो डीफ तो कान से भी होता, लेकिन मुझे लग रहा है कि डीफ जो है वो सलाह के लिए है, तो टू आएगा। तो तुम्हें बड़ों की सलाह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर यू आर अ स्लेव ब्लैंक वेल्थ, ये कोई व्यक्ति है जिसके तुम गुलाम हो, या तुम जो है धन के पीछे भागते हो, तुम इससे पीछे नहीं हटते हो, तुम इसके गुलाम हो, तो आएगा टू। फिर आते हैं नो रोड ऑफ फ्लावर्स। देखो कितनी अच्छी बात है, ये समझने की है। फूलों की कोई सी भी रोड जो है वो आपको ग्लोरी, प्रशंसा, आपका यश, आपको जो है चारों तरफ नाम, आपका जो है बहुत ज़्यादा सभी जगह प्रसिद्धि नहीं दिला पाएगी। पता क्या कहना चाह रहा है,
सफलता हासिल करने के लिए, अपना एक मुकाम बनाने के लिए, इस दुनिया में अपनी एक पहचान छोड़ने के लिए अगर आप फूलों वाला रास्ता यानी कि आसान रास्ता चुनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको अफसोस होगा, यार मैं आराम करता रहता था और आज मैं कितनी मुसीबत में हूँ। बल्कि वो लोग जो कभी खुशी और कभी गम, कभी मेहनत कभी आराम, इसको लेके चलेंगे, वो ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। तो ये है तो बिल्कुल सच बात है ये, और ये ऐसी सच बात है कि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे तो ये लीड्स का डज ही रहेगा, लीडेड नहीं होगा। लेड, इसकी सेकंड फॉर्म लेड होती है। लीड होती है बच्चों फर्स्ट फॉर्म, लेड होती सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती लेड। इसकी नहीं होगी इस सेंटेंस में, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है। तो कोई भी फूलों की रोड आपको यश नहीं दिला पाएगी। तो आंसर लगाएंगे 2। वी एक्सीडेड टू हिज रिक्वेस्ट, हमने उसकी विनती को स्वीकार कर लिया। डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन टू इट, क्या तुम्हें इस बात के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है। आई इन्वाइटेड नो पीपी, इसका ध्यान रखना, ये ध्यान देने की बात है। आई इन्वाइटेड देम, मैंने उन्हें आमंत्रित किया। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे को बुलाएगा तो प्रीपोजिशन मत लगाना, लेकिन जिसके लिए बुलाएगा उसके लिए लगाएंगे टू। तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा। ही इन्वाइट्स मी, आई विल इन्वाइट यू, किसके लिए, तो टू पार्टी टू डिनर, उसके लिए। तो यहाँ आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। नोट कर ले सबको इसे। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट, क्या डिस्कस करेंगे, अभी बताया था हमने फ्रॉम। आज हम बात करेंगे फ्रॉम की, कल करेंगे विद की, फिर करेंगे फॉर की, फिर करेंगे ऑफ की, बस खत्म। ये इंपॉर्टेंट मटेरियल है मेरा। फिर आर्टिकल आने वाला आपका, लेकिन उसके पहले, आर्टिकल के पहले मैं आपको टाइम दूंगा। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं अपनी प्रीपोजिशन की क्लासेस पूरी कर लो। इसका एक मुझे मेगा टेस्ट लेना 50 नंबर का। मैं एक 50 मार्क्स का टेस्ट तैयार कर रहा हूँ, जिसमें पहली क्लास से लेकर के 30 क्लासेस तक जो भी बातें आपको बताई गई हैं सबके ऊपर एक एक क्वेश्चन मिलेगा। मज़ा आएगा, देखते हैं क्या करते हो आप। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं किसकी, फ्रॉम की। बच्चों, हर प्रीपोजिशन का अपना एक स्पेसिफिक यूज़ होता कि वो क्यों बनाई गई है। जैसे मुझसे कहो तो टू जो है ना वो डायरेक्शन के लिए होता, ज़्यादातर डायरेक्शन के लिए। जो फॉर होता वो किसी के लिए, किसी को कुछ सामान ला के दे दिया आपने, किसी के लिए कुछ अरेंज कर दिया उसके लिए। और ऑफ कहोगे तो पोजेशन के लिए आता, ज़्यादातर अधिकार दिखाने के लिए। तो हर किसी का स्पेसिफिक यूज़ है, ख़ास। हालांकि वो कहीं भी यूज़ हो जाता है, लेकिन ख़ास यूज़ ज़रूर होता। इसके भी 2 ख़ास यूज़ हैं। इसके 2 ख़ास यूज़ ये हैं कि अगर कहीं पर अलगाव हो, अलग होना हो, तो ये आता, इससे आपको सहायता मिलेगी। अलग होना, दूर हटना, तो इसके चांसेस होते हैं। मतलब पक्का ये आएगा ये नहीं, लेकिन चांस इसके ज़्यादा हैं, क्योंकि ये उसके लिए बनाया गया, अलग हटने के लिए, दूर हटने के लिए। क्लियर। दूसरी बात, इसका यूज़ उस जगह के लिए भी करते हैं जब हमें ये बताना हो कि ये मार्कर कहाँ से लिया, बाज़ार से लिया, ये टी शर्ट कहाँ से ली, मुझे खाना कहाँ से मिलता है, और मुझे हवा इस रूम में कहाँ से आ रही है। तो मैं बोलूँगा वो वाले वेंटिलेटर में से, तो फ्रॉम दैट वेंटिलेटर। तो कोई चीज़ कहाँ से, तो फ्रॉम, और अलग हो रही है तो फ्रॉम। ये इसके स्पेसिफिक यूज़ हैं। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा ये मिलेगा, जो मैं लिस्ट बनवाने वाला हूँ अब आपको, उसे जब आप नोट करो, उनमें लगे आपको यार हाँ अलग हो रहा है, तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। आपको लगे यार हाँ सोर्स से ही है, कहीं से प्राप्त हो रहा, तो फ्रॉम। और कुछ ऐसा नहीं लगे तो याद कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज के पेपर में हमारे कम से कम 20 वर्ड मिलेंगे जो फ्रॉम चाहते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पकड़ा कीप अलूफ, ये है मेन चीज़। ये इसके साथ क्या आएगा बच्चों, फ्रॉम। तो कीप अलूफ फ्रॉम की हिंदी लिख लेना। ये बच्चों वर्ब है, ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है। इसकी हिंदी होती दूर रहना। ऐसे ही एक शब्द और होता बिल्कुल सेम, बस उसमें ये हट जाएगा, अवे आ जाता। तो कीप अवे फ्रॉम, ये भी दूर रहना। ठीक है, नोट करो दोनों को जल्दी से। फ्रॉम आएगा इसके साथ में। फिर इसके नीचे जाते हैं बच्चों, ये एक पूरा जोड़ा है, एब्स्टेन, या जो है हमारा रिफ्रेन। ये वर्ब, उन्हें अलग नोट कर लो, ये नीचे आ गया। अब वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो एब्स्टेन हो, रिफ्रेन हो या प्रोहिबिट हो, सबके एग्जाम्पल आपको कल की तरह लास्ट में मिलेंगे। देखो, टीचर का काम हर बार ये नहीं होता कि वो चीज़ों को समझाए। उसका एक काम और है टीचर का, मेरा एक काम और है
कि सर इतनी सारी प्रीपोजिशन है, जब मैं किताब खोलता हूँ तो पता नहीं कौन कौन से शब्द हैं, तो क्या मैं सारा पढूं? ये भी हम बताएंगे। बता तो रहा, इन्हें पढ़ो जो पढ़ा रहा है, बाकी पढ़ लेना, पहले इन्हें पढ़ो, वो भी पढ़ लेना अगर टाइम मिले तो, लेकिन पहले ये पढ़ो, ये बहुत पूछा जाता है। ये भी एक काम होता है टीचर का, हमेशा समझाने का नहीं होता, वो तो मैं समझा चुका हूँ। अब ये 5 क्लासेस में मेरा काम ये चल रहा है कि सर और प्रीपोजिशन कहाँ से आएंगी, यहाँ से आएंगी, तो ये इंपॉर्टेंट मटेरियल है, नोट करो इसे। लेकिन हम अपने थंबनेल पर नहीं लिखते। अब इंपॉर्टेंट क्यों? जो पढ़ने वाला है ना, वो हमेशा रोजाना क्लासेस पढ़ता है, वो ये नहीं सोचता आज इंपॉर्टेंट है ना, वो समझ जाता अपने टीचर को, यार ये कुछ करना चाहता है हमारे लिए, बस उसके पीछे पड़ जाता वो, और वही कामयाब हो जाता। हम नहीं पढ़ेंगे आपके पीछे। तो एब्स्टेन, रिफ्रेन, प्रोहिबिट, प्रिवेंट और डिबार, ये भी वर्ब हैं, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। ठीक है बच्चों, इन्हें नोट करो आप। इन सब के साथ भी क्या आएगी? फ्रॉम। नोट करते जाओ, सबकी हिंदी सुन लो। दूर रहना, दूर रहना, दूर रहना, रोकना किसी को, इसकी हिंदी ज़रूर लिख लेना। इसकी हिंदी नोट कर लो, इसकी हिंदी ख़ास है। एग्ज़ाम या टेस्ट देने से मना कर देना, प्रतिबंध लगा देना। जब आपके पास कभी हॉल टिकट आता है ना, जो एडमिट कार्ड होता, तो उस पर नीचे लिखा होता इफ़ यू आर फाउंड कॉपिंग, अगर तुम नकल करते हुए पाए गए या आपके पास कोई मोबाइल वगैरह पाया गया, यू विल बी डिबार्ड, ये होता है वहाँ पर, ये तुम्हें डिबार कर दिया जाएगा। नोट कर लेना इसे। ये हो गया हमारे पास में, नोट करके अलग लिखेंगे। इसके नीचे फिर देखो आप, ये सब फ्रॉम लेंगी, लेकिन अभी मज़ा नहीं आएगा, अभी तो नोट करते जाओ आप। जब एग्जाम्पल आते हैं असली मज़ा तब आता, तब दिखता कि कैसे पेपर में आएगा, लेकिन नोट यहाँ से करना शुरू करो। फिर इसके बाद में आते हैं बच्चों अब्सेंट। देखो बच्चों, ये दोनों काम करता, ये वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, दोनों ही कंडीशन में फ्रॉम आएगी। सबके एग्जाम्पल दूंगा मैं, नोट करते जाओ आप। फिर आता है बच्चों बोरो। बोरो में क्या होता? वस्तु होगी यहाँ कोई, वो डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। बोरो वस्तु, जैसे बोरो मनी, बोरो पेन, बोरो बुक। और फिर होगा व्यक्ति जिससे ली होगी आपने, तो उस व्यक्ति से पहले क्या आएगा? फ्रॉम, यहाँ आएगा फ्रॉम, ठीक है। बोरो वस्तु फ्रॉम व्यक्ति, मैंने बताया था सोर्स, देखो लग गया, वहां से प्राप्त करी उसने, ये वर्ब है। फिर इसके बाद में आता बच्चों डिफर। इसे ज़रा ध्यान से देखें, इसे ध्यान से देखें, ये ज़रूरी है आपके लिए। तो बच्चा डिफर के साथ में फ्रॉम आएगा जब वस्तु में आपको अंतर दिखाना होगा, लेकिन जब आपको लगे कि व्यक्ति दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो विद आएगा। नोट कर लें इस चीज़ को, डिफर फ्रॉम वस्तु, डिफर विद व्यक्ति। होता नहीं है ऐसा, जैसे ये वाला मार्कर उससे अलग है तो फ्रॉम आएगा, और मैं कहूँ भाई मैं तुमसे अलग राय रखता हूँ, मेरी राय तुमसे नहीं मिलती, तो विद आएगा। एग्जाम्पल है ना हमारे पास, अभी करेंगे, नोट करो इसे। और ये हो गया। और अगर डिफरेंट है, डिफरेंट, वो इनडिफरेंट था कल वाला, वो ये था, उसमें टू आएगा, वो उदासीन होता, ये अलग चीज़ है। ये डिफरेंट है, इसके साथ हमेशा फ्रॉम आएगा। तो डिफर ये वर्ब है। तो देखो बच्चों, वर्ब है डिफर फ्रॉम वस्तु, वर्ब है डिफर विद व्यक्ति, दोनों एग्जाम्पल में समझाऊंगा क्या बातें हैं। फिर आते हैं एडजेक्टिव है डिफरेंट, तो फ्रॉम आएगा। मैं जल्दी जल्दी पता क्यों करता हूं, इसमें कुछ है ही नहीं, एग्जाम्पल में मजा आएगा। नोट करते जाओ। फिर बच्चों इसके बाद में आता एस्केप। इसका मतलब होता है वर्ब हो या नाउन बचना। फिर एक होता सफ़र, ये होता पीड़ित होना, ये तो पता होगा आपको, बुखार से पीड़ित होना, तो बचपन में सुना होगा, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, वो एप्लीकेशन लिखी होगी आपने। तो सफ़र। मेरी इन क्लासेस में स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, पता क्यों? इसमें समझाने का नहीं है, इसमें नोट्स बनाओ आप कि इसके साथ ये, इसके साथ ये, एग्जाम्पल देखो, बस ये करना 2-3 बार, तो इसमें मेरा ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन हाँ, ये पढ़ो, इसके अलावा टाइम नहीं हो तो छोड़ दो, ये ज़रूर पढ़ लो, ये काम है मेरा। फिर इसके बाद में आता है बच्चों डेविएट वर्ब या डेविएशन, हिंदी लिखते चलो। ये हो गया बच के निकल जाना, जैसे जेल से बच के निकल गए, पुलिस से बच के निकल गए। ये पीड़ित होना होता, ये होता रास्ते से भटक जाना, डेविएट हो जाना।
सही रास्ते पे चल रहे हैं, भटक गए वहाँ से। जैसे कहीं कंपटीशन में बच्चे तैयारी करने जाते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के बीड़ी शराब वगैरह में पड़ जाते हैं, तो डेविएट हो गए वो अपने रास्ते से, तो यहाँ भी फ्रॉम आएगा। फिर इसके बाद में एग्जैम्प्ट। एग्जैम्प्ट का मतलब होता है छूट देना, या इसका नाउन हो एग्जैम्पशन, इसके साथ भी जो है हमारा क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। सबके साथ नोट कर ले, सबके एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो अपसेंड, एब्सटेन, बोरो, डिफर फ्रॉम, एस्केप, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट रहेगा यार, इसे नोट कर लो पहले। अब यहाँ आओ आप, देखो बच्चों ये होता है प्रोटेक्ट व्यक्ति फ्रॉम नुकसान। नुकसान का मतलब यह है जैसे बारिश से बचाएगा छाता, जो कपड़े हैं कॉटन के वो गर्मी से बचाएंगे, कोई छाया है अगर तो वो धूप से बचाएगी, वहाँ काम आएगा, ये वर्ब है। फिर एक आता रिकवर, इसके साथ भी फ्रॉम आएगा। यहाँ होगा कोई नुकसान या बीमारी, बीमारी से सही होगा या नुकसान हुआ होगा तो उसकी भरपाई हो जाएगी, ये भी वर्ब है, ठीक है। एक आता रिलीव, यहाँ क्या मिलेगा आपको, व्यक्ति, इस व्यक्ति को आराम मिलेगा फ्रॉम पेन, दर्द से या बीमारी से, या कोई बीमारी भी हो सकती है, ठीक है, आराम मिलना। फिर इसके बाद में आता है बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा, ज़रा ध्यान से देखें बोर्ड पे, वो है अलाइट। इसके बारे में ज़रा ध्यान से देख लो आप, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, इसको फिर देखो सही से, इस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा देंगे। अलाइट क्या होता है ये सुनो आप। चिड़िया जो है, चिड़िया आसमान में उड़ रही है एक, या हवाई जहाज़ में कोई सफ़र कर रहा हो, या कार में या बस में, ठीक है, कर रहे हैं सफ़र ये। अब जो हवाई जहाज़ है वो नीचे उतर जाए, या चिड़िया है वो नीचे उतर जाए, या जो ट्रेन है उनसे। अब सुनो, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि वाहन से अलग हो रहा है, वाहन से उतर रहा है, से पे ध्यान दें, वाहन से उतर रहे हैं, तो आप अलाइट के साथ फ्रॉम लगाएंगे। जैसे कि इसकी हिंदी भी होती है अलाइट फ्रॉम वाहन, और इसकी हिंदी लिख लो सफ़र से आकर, सॉरी, सवारी से उतरना, ये इसका मतलब होता है, सवारी से उतरना। ध्यान दें, उतरना से। अब ऐसा नहीं है कि चिड़िया जो थी, चिड़िया बर्ड, वो आसमान से उतर के एंटीने पे बैठ गई, तो वहाँ तो ऑन आएगा ना, उसके ऊपर बैठ गई। लेकिन कार से उतर गया, बस से उतर गया, ट्रेन से उतर गया, से अलग होना है ना, तो फ्रॉम लगाएंगे। तो ध्यान रखना, ये वो चीज़ें मैंने बताई थी शुरू में आपको कि फ्रॉम के दो स्पेसिफिक यूज़ हैं, तो वो काम आएंगे। अलग होना, एग्जाम्पल में समझाऊंगा, देखो यहाँ अलग हुए, यहाँ सोर्स है, कुछ अलग होगा तो वो याद कर लेना आप, इसे नोट कर रहे हैं आप। फिर इसके बाद में आता है बच्चों बाय, और कोई वस्तु होगी जो खरीदोगे आप, इसमें कुछ नहीं आएगा, लेकिन किस व्यक्ति से या दुकान से या स्थान से, आपने कहाँ से खरीदी, तो क्या लगाएंगे, फ्रॉम। सोर्स आ गया, देखो सोर्स, कहाँ से खरीदी, यहाँ से खरीदी, नोट करेंगे इसे। फिर बच्चों इसके बाद में जो है हमारे पास लास्ट में हमारी जो क्लास ख़त्म होगी वो इस पे ख़त्म हो जाएगी, जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, पार्ट। देखो बच्चों, जब ये वर्ब होगी तो इसके दो केस हैं, दोनों समझ लेना आप, दो प्रीपोजिशन आती है इसके साथ में। फ्रॉम पढ़ रहे हैं तो फ्रॉम तो ये रही, लेकिन इसके साथ विद भी आती है। अब इसकी हिंदी सुन लो, अलग होना। अलग होना, जब आपको लगे पार्ट वर्ब के रूप में अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेना चाहता है तो इसका मीनिंग होगा अलग होना, लेकिन प्रीपोजिशन दो हैं। कब क्या आएगी देख लो आप इधर, जब व्यक्ति से बिछड़ेंगे, पत्नी से, माँ से, बाप से, भाई से, दोस्तों से, टीचर से, जब इनसे बिछड़ोगे आप तो फ्रॉम लगाना। लेकिन अगर वस्तु, पैसे से अलग होगे, घर से अलग होगे, बस छोड़ोगे, अपनी कार छोड़ोगे वस्तु से, तो विद लगाएंगे, नोट कर लो इसे। अब एग्जाम्पल देखने शुरू करो आप एक एक करके, ऊपर नीचे हो सकते हैं एग्जाम्पल, लेकिन तरीका यही रहेगा।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने इस एग्जाम्पल में एग्जैम्प्ट यू विल बी एग्जैम्प्टेड, ऐसा आता पेपर में, एक्टिव में आ सकता या पैसिव में भी। तो यू विल बी एग्जैम्प्टेड ब्लैंक फाइन, फाइन जो जुर्माना होता, या दे विल एग्जैम्प्ट मी और ब्लैंक फाइन। तो आप ध्यान दें, एग्जैम्प्ट का मतलब होता है छूट देना, तो इसमें ना छूट दी जाएगी, तो जिस व्यक्ति को छूट दी जाएगी उसके साथ कुछ नहीं। देखो यहाँ व्यक्ति है ही नहीं, लेकिन यहाँ है, कुछ नहीं है। लेकिन जिस चीज़ से दी गई है, जुर्माने से छूट दे दी गई या नुकसान हो गया उससे छूट दे दी कि जाओ कोई बात नहीं, तो इस तरीके के सेंटेंस में हमें क्या लेना पड़ेगा, फ्रॉम। अलग कर दिया ना उसे, अलग, ठीक है जाओ छोड़ दिया तुम्हें कोई फाइन नहीं देना, ठीक है जाओ, ऐसे करके, तो आंसर फ्रॉम आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसे लेंगे हम डेविएट से, तो ही शुड नॉट डेविएट, पथ से अलग होना, रास्ते से अलग हो जाना, तो ही शुड नॉट डेविएट और ब्लैंक राइट पथ, पथ होता रास्ता। तो ये मिल गया हमें एक सेंटेंस कि उसे जो है अपने सच्चे रास्ते से, ईमानदारी के रास्ते से अलग नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, हटना नहीं चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, तो अलग होगा, फ्रॉम आ गया। देखो यहाँ भी अलग का मीनिंग था। फिर इसके बाद में आता है ही मस्ट कीप अलूफ, ही मस्ट कीप अलूफ और ब्लैंक बैड बॉयज, उसे हमेशा बुरे लड़कों से अलूफ फ्रॉम, नोट कर लेना इस चीज़ को, अलूफ फ्रॉम, खत्म हो गया ये, ऐसे कीप अवे हो जाएगा, उसे छोड़ दिया मैंने। कुछ बीच में टाइम बचाने के लिए बेफालतू की एग्जाम्पल ना करा के पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, तो ये नोट कर लेंगे, उसे जो है बुरे लड़कों से दूर रहना चाहिए। फिर आते हैं बच्चों बोरो, तो आई बोरोड, सेकंड फॉर्म आ गई, तो आई बोरोड, और अगर मान लो मैं लिखूं मनी, ठीक है मैंने लिखा भी है आपके पास, और ये लिख दिया माई नेबर, तो बच्चों देखो जो मीनिंग है ना हमारा वो यहाँ आएगा, मैंने पैसे उधार लिए पड़ोसी से, तो से यहाँ आएगा ना, फ्रॉम लगा दो, यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो बोरो और वही कोई चीज़, पैसा या पेन या स्कूटर कुछ भी उधार ले लिया, और किससे लिया बताना पड़ेगा, फ्रॉम, नोट कर लेंगे इसे। अच्छा यहाँ पे सोर्स का मीनिंग नहीं लग रहा आपको, सोर्स किससे, उससे लिया, वहाँ से लिया, तो ये आएगा आंसर। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर सकते हैं परचेस के ऊपर या बाई के ऊपर, तो ही बॉट, ये बाई की सेकंड फॉर्म है, ही बॉट दिस बुक, ये तो सही है, उसने ये किताब खरीदी, कोई मीनिंग नहीं आएगा प्रीपोजिशन के लिए, लेकिन आगे चलो, तो ही बॉट दिस बुक और ब्लैंक मुंबई, या माई ब्रोदर, मेरे भाई से, या कुछ भी ऐसे करके आगे को, बुक स्टॉप हो, कोई बुक शॉप हो कोई सी भी, तो उसने ये किताब मुंबई से ख़रीदी, सोर्स आ गया, देखो मुंबई से ख़रीदी, मेरे भाई से ख़रीदी, सोर्स आ गया। और ये ज़्यादातर तभी आता है जब सोर्स बताना हो, सोर्स मीन कहाँ से प्राप्त करी, या सेपरेशन बताना हो, अलग होना, तो सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती है। फिर आते हैं 7वें नंबर पे, तो ये कर लिया हमने। इसके बाद एब्सटेन, देखो ही एब्सटेंस और ब्लैंक वाइन, तो भाई अब बिल्कुल सिंपल है, वो शराब से दूर रहता है, देखो अलग हो गया, शराब से दूर, नोट करो सबको इन्हें। फिर इसके बाद में एग्जाम्पल आता है डिफर को, देखो अच्छे से देखो, आई डिफर ब्लैंक यू ऑन दिस पॉइंट और फुल स्टॉप, एक सेंटेंस। दूसरा ये है दिस मार्कर और डिफर्स दैट,
तो बच्चों ये मार्कर, दैट का मतलब ये है उस मार्कर से, इसमें मार्कर छुपा हुआ है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। लेकिन ये तो क्लियर है ना कि ये व्यक्ति नहीं है, वस्तु है, वस्तु है ये है मार्कर उस मार्कर से अलग है, फ्रॉम आएगा इसके लिए, अलग है दोनों का रूप। और यहाँ ये है आई डिफर विद यू, मेरी राय तुमसे अलग है। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ भी तो अलग है, तो मैंने बताया था ना जब सेपरेशन और सोर्स की बारी आएगी तो फ्रॉम ही आएगा, लेकिन कुछ और आए तो उसे समझ लेना, याद कर लेना, इसे याद कर लेना आप, ये सही है हमारा। फिर एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, पार्ट को समझो, पार्ट को, ही वाज वीपिंग, वह रो रहा था, वाइल पार्टिंग और ब्लैंक हिज वाइफ, मतलब उसे जाना पड़ रहा होगा जॉब पे, यह हो सकता है कि उन दोनों में कुछ अनबन होगा, यो छोड़ना पड़ रहा हो इस टाइप से। तो ये बता रहे हैं वह रो रहा था वाइल पार्टिंग हिज वाइफ, फ्रॉम आएगा क्योंकि ये व्यक्ति है, पत्नी से अलग होते हुए वह रो रहा था, विद आएगा, सॉरी फ्रॉम आएगा, सॉरी फ्रॉम आएगा। और अगर ऐसा हो ही पार्टेड ब्लैंक हिज ओल्ड हाउस, अब ये देखो आप, ये वस्तु है, वो व्यक्ति है, तो पार्ट और व्यक्ति से अलग तो फ्रॉम, और पार्ट और वस्तु से अलग तो विद। नोट कर लो, उसने अपना पुराना घर छोड़ दिया, उससे अलग हो गया। एग्जाम्पल नेक्स्ट, तो इनके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति है कोई लड़का लड़की कुछ भी करके तो फ्रॉम लगा देना, और वस्तु है कुछ भी, पैसा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, घर हो, ऑफिस हो, तो विद आएगा। फिर आते हैं द अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला प्रोटेक्ट्स अस, हमें बचाता है, ठीक है, अम्ब्रेला हमें बचाता है, ब्लैंक द रैन, यस वो भी तो होता, सन रेज, सूरज की किरणें भी तो होती, दोनों से बचाता, तो क्या लगा देंगे, फ्रॉम। नोट करो इसे, प्रोटेक्ट व्यक्ति फ्रॉम समथिंग। फिर एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है रिकवर, ही हैज़ रिकवर्ड और ब्लैंक इलनेस, या लॉस हो, हानि, दोनों के लिए फ्रॉम आएगा। आपको तो एग्जाम्पल दिखाने हैं बस मुझे। तो वह बीमारी से, हानि से, देखो से का मीनिंग बहुत होता है इसका ज़्यादातर मीनिंग से ही निकलता है, लेकिन हर कहीं नहीं, यहाँ खास करके जहाँ मैं समझा रहा हूँ, नोट कर लेंगे इसे। फिर आते हैं एस्केप पे, सब सिखा देंगे आपको जितना भी है। हम तो अपना काम करते जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है ना, हम तो बहुत अंधे तरीके से विश्वास करते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। जो मैं ये काम कर रहा हूँ इसमें मुझे पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, लेकिन एक बात है, सेटिस्फेक्शन बहुत मिलती है मुझे। जब मैं जाके सोऊंगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगी कि यार बच्चे अगर क्लास में नहीं है तो घर पे कम से कम 1 घंटा तो पढ़ रहे होंगे ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो मुझे लगेगा भाई वो फाइट में है। और नहीं पढ़ाऊँ, आप पढ़ोगे नहीं, मान लो मेरे अलावा, या आपको पसंद नहीं हो या आपका दिल नहीं करता हो, ज़बरदस्ती पढ़वाता हूँ मैं आपको, तो पीछे हो जाओगे आप। तो आपको कैचअप विद कराने के लिए मैं क्लासेस कंटिन्यू किए हुए हूँ। आप सोचते होंगे सर ऑफलाइन क्लास के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हो, आप जल्दी ही देंगे, अभी थोड़ा इंतज़ार करो आप। और फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट है बच्चों, ही एस्केप्ड और ब्लैंक द जेल, इसके बारे में सोचो आप क्या आएगा। सिंपल आंसर है, एग्जाम्पल चल रहा है बस, इतने हम आपको बताते हैं। ही प्रिवेंट्स मी, वह मुझे, देखो जिस व्यक्ति को रोकेगा वो तो डायरेक्ट आएगा, किस बात से रोकते हो उसके लिए आएगा। तो ही प्रिवेंट्स मी ब्लैंक, सोचो आप इसमें। और दे प्रोहिबिटेड अस, और ब्लैंक और आ जाएगा इसमें स्विमिंग। सोचो सबके बारे में क्या लग रहा है आपको, सब कुछ लिखवा दिया मैंने आपको ये। फिर आता है यू शुड रिफ्रेन और ब्लैंक सेक्स। फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट है मेरे पास में,
दिस मेडिसिन विल रिलीव, वर्ब है ये रिलीव, और देखो ये नाउन है रिलीफ, ये नाउन है, ये वर्ब है, इसके साथ भी फ्रॉम आता, लेकिन ये देख लो ये लिखवाया मैंने आपको। दिस मेडिसिन विल रिलीव यू, तुम्हें आराम देगी, द पेन, दर्द से। फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट है मेरे पास में, ही वाज डिबार्ड, ही वाज डिबार्ड और ब्लैंक द एग्ज़ाम्स, और लास्ट में हम एक एग्जाम्पल और लिखेंगे अभी, अब्सेंट रह गया अभी, ठीक है, एब्सटेन हो गया, बोरो, डिफर, एस्केप, पार्ट, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, रिकवर, रिफ्रेन, रिलीव, कीप अलूफ, अलाइट रह गया अभी, ठीक है, अलाइट पढ़ाएंगे आपको भी। सफ़र रह गया, बाई हो गए, डेविएट हो गए, डेविएशन समझा देंगे, डिबार चल रहा बोर्ड पे, 2-3 और रह गए, तो ये और देख लो आप, कौन सा वाला, अब्सेंट वाला, ही इज़ अब्सेंट, एडजेक्टिव है यहाँ पर, ये इज एम आर के बाद में अगर मिले ना ऐसे करके तो फर्स्ट फॉर्म मत कहना इसे, क्योंकि आती नहीं है, ये एडजेक्टिव है इस टाइम। तो ही इज़ अब्सेंट और ब्लैंक द क्लास, मीटिंग हो, क्लास हो, मीनिंग आपके मुंह से ये निकलेगा ये, और इसके लिए फ्रॉम आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप हमारी क्लास को समझना चाहो ना, थोड़ा अपना दिमाग लगाया करो, अपने पास से क्रिएटिविटी, यार सब जगह इसकी हिंदी से निकल रही, और जहाँ इसकी हिंदी से नहीं निकल रही वहाँ व्यक्ति डायरेक्ट आ रहा है। देखो जैसे वह मुझे बचाता है, उसने मुझे रोका, या जो है ये मेडिसिन तुम्हें आराम देगी, तो किस चीज़ से देगी, सबके लिए फ्रॉम आ जाएगा यहाँ पर। तो समझो इस चीज़ को आप सही से। अब देखें इधर, ही एस्केप्ड फ्रॉम, वो जेल से भाग गया, अलग हो गया जेल से। ही प्रिवेंट्स मी फ्रॉम स्मोकिंग, वह मुझे धूम्रपान से रोकता है, दूर करता है मुझे। दे प्रोहिबिटेड अस फ्रॉम स्विमिंग, उन्होंने हमें तैरने से रोका, दूर कर दिया मतलब। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम सेक्स, तुम्हें सेक्स से दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए तो साफ साफ है। दिस मेडिसिन विल रिलीव यू फ्रॉम द पेन, ये दवाई तुम्हें दर्द से आराम देगी, से आराम देगी मतलब दर्द को भगा देगी। ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम द एग्ज़ाम्स, उसे एग्ज़ाम देने से रोका गया था। फिर ही इज़ अब्सेंट, और लास्ट में आएगा हमारा फ्रॉम, ही इज़ अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, वो क्लास से अब्सेंट है। 2 मिनट रुक जाओ। फिर इसके बाद में 4 एग्जाम्पल और हैं और क्लास हमारी ख़त्म हो जाएगी। बाकी बात आपसे कल करेंगे। ही अलाइटेड और ब्लैंक द ट्रेन, ही विल अलाइट और ब्लैंक द कार। ठीक है बच्चों, एक यह ही हैज़ बीन सफरिंग और कैंसर, और लास्ट एग्जाम्पल हमारा ये रहा, ही हैज़ डेविएशन और ब्लैंक स्टडी। सबका आंसर फ्रॉम होगा। वह ट्रेन से उतरा, तो अलग हो गया ट्रेन से। वह कार से उतरेगा, अलग हो गया, इससे भी तो फ्रॉम आ गया। वह कैंसर से पीड़ित है, यहाँ से का मीनिंग नहीं बन पा रहा देखो अलग होने का, लेकिन कोई बात नहीं, याद करो आप इसे। ही हैज़ डेविएशन फ्रॉम स्टडी, वो पढ़ाई से दूरी रखे हुए है, तो इसके लिए भी फ्रॉम आएगा। इन सभी चीज़ों को नोट करते हुए आगे बढ़ते रहो। पेपर में कितने बड़े पैमाने पर ये सभी कुछ आपको पेपर में मिलेगा, वो पेपर में पता चलेगा। फिलहाल मेहनत करते रहो, कुछ मत सोचो, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि लॉकडाउन है या पेपर दूर दूर तक नहीं है तो हम ना पढ़ें, पछतावा होगा बाद में। अभी से अपने नोट्स बना के तैयार रखो, जब पेपर आएगा हमला बोल देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।